नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मालती पंचवाग, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो सिर्फ नर्व्स को नहीं पूरी जिंदगी को अफेक्ट करती है, हेमीफेशियल स्पैज्म। बहुत लोगों को लगता है कि ये कोई रेयर और छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जिनके साथ ये होता है उनके लिए ये रोज का स्ट्रगल बन जाता है। ये सिर्फ एक ट्विच नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, रिश्तों को अफेक्ट करता है, करियर पर असर डालता है, पूरी जिंदगी पर छा जाता है। आज हम जानेंगे हेमीफेशियल स्पैज्म क्या होता है, क्यों होता है, इसके इलाज क्या हैं और क्यों एमवीडी सर्जरी एक लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन साबित हो सकती है। हेमीफेशियल स्पैज्म क्या है? हेमीफेशियल स्पैज्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें चेहरे की एक साइड के मसल्स बिना कंट्रोल के बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि खींचते हैं। आमतौर पर ये आंख के पास शुरू होता है, फिर धीरे धीरे नाक, चीक, माउथ या नेक तक फैल सकता है। लोगों को लगता है बस एक आंख का ट्विच होगा, उस पे क्या बड़ी बात है। लेकिन जिनको ये होता है उनके लिए ये बहुत परेशान करने वाला होता है। किसी भी वक्त मीटिंग, इवेंट या डिनर के बीच स्पैज्म शुरू हो सकता है। सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा होता है हेमीफेशियल स्पैज्म से। लोग हंसना छोड़ देते हैं, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, रिलेशनशिप्स पर असर, करियर में रुकावट और कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। कई लोगों ने मुझसे कहा, हमने डेटिंग बंद कर दी, प्रेजेंटेशंस देना छोड़ दिए, जूम मीटिंग्स पे वो हम मास्क लगा के अटेंड करते हैं, प्रमोशन मिलना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कंडीशन है क्या। हर वक्त टेंशन में रहना, अगला स्पैज्म कब आएगा, इनके सामने होगा तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मुझे खुद को भी कैसा लगता है, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। नींद डिस्टर्ब होती है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, अंदर से आप थक जाते हो। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसे जीना जरूरी नहीं है, इसका इलाज है और वो मुमकिन है। हेमीफेशियल स्पैज्म का वजह क्या है? ज्यादा केसेस में रीजन होता है एक छोटी सी ब्लड वेसल, खून की नस, जो ब्रेन के अंदर फेशियल नर्व को दबा रही होती है। इससे नर्व इरिटेट होती है और स्पैज्म्स शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें पता है ये क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। पहले बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में। जो पहले हैं बोटॉक्स इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस मसल्स को टेम्पोररीली पैरालाइज करते हैं, स्पैज्म कम होता है, सामने वालों को ये स्पैज्म्स कम दिखते हैं, लेकिन जो सफरर है उनको अंदर से महसूस होता ही रहता है। कुछ महीनों के लिए ये असर रहता है, फिर उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है और वापस स्पैज्म्स शुरू होते हैं। मेडिसिन जैसे एंटीकन्वल्जेंट्स कभी कभी काम करते हैं, लेकिन नींद, कंफ्यूजन, इन जैसे साइड इफेक्ट्स आते रहते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में स्ट्रेस कम करना, नींद सुधारना, ये थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर केसेस में ये सब बोटॉक्स इंजेक्शंस, मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ देते हैं और इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एमवीडी सर्जरी ही मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। सो ये मेन ऑप्शन रहता है माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन, यानी एमवीडी सर्जरी। इस सर्जरी में हम उस ब्लड वेसल को जो नर्व को दबा रही है उसको हटा देते हैं और एक छोटा सा पैड डालते हैं इन दोनों के बीच। इससे प्रेशर खत्म होता है और स्पैज्म्स बंद हो जाते हैं। सर्जरी डेलिकेट है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ में ये सेफ और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे सकती है। ना डेली मेडिसिन, ना बार बार बोटॉक्स, बस रिलीफ और नॉर्मल जिंदगी। आइए एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं शहनाज की। वे एक टीचर थी इन हर 40s। स्पैज्म्स के कारण उन्होंने टीचिंग छोड़ दी, बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करना बंद किए, फ्रेंड से मिलना बंद। कभी कॉन्फिडेंट ड्राइवर थी, अब सड़क पार करने में भी डर लगता था। बोटॉक्स ट्राई किया, छोड़ा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सब किया, लेकिन स्पैज्म्स वर्स होते गए। फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमने उनको क्लियरली समझाया हेमीफेशियल स्पैज्म क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे एमवीडी सर्जरी हेल्प कर सकता है।
उन्होंने डिसीजन लिया अपने सपोर्टिव हस्बैंड के साथ और सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद स्पैज़म्स कंप्लीटली बंद। शहनाज अब मुस्कुरा रही है, जिंदगी जी रही है और उन्होंने हमें कहा, सिर्फ मेरा फेस नहीं, मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई। अगर आप या आपका कोई अपना हेमीफेशियल स्पैज़म से सफ़र कर रहा है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। बोटॉक्स और मेडिसिन हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में टेम्पररी ही होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहते हैं तो MVD सर्जरी सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकती है। लेकिन सर्जरी सिर्फ तब काम करती है जब वो किसी एक्सपीरियंस्ड न्यूरोसर्जन द्वारा की गई हो। ब्रेन के अंदर नर्व और ब्लड वेसल के बीच का काम डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स होता है। हर केस सिंपल नहीं होता। कभी कभी मल्टीपल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है और उनको हैंडल करने के लिए चाहिए एक्सपर्ट हैंड्स और स्किल्ड टीम। ऐसी टीम आपको ट्रीट ही नहीं करती, समझती है और गाइड करती है और कॉन्फिडेंस वापस दिलाती। तो क्वेश्चंस पूछिए, सेकंड ओपिनियंस लीजिए, खुद का रिसर्च कीजिए और अपने लिए सही डिसीजन लीजिए। अगर और जानकारी चाहिए आपको तो हमें मैसेज भेजिए। डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है बिफोर एनी पर्सनल एडवाइस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो दूसरे वीडियोस भी हमारे देखिए। मैं न्यूरोलॉजिकल टॉपिक्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। आप रिलीफ डिजर्व करते हैं और आंसर्स भी। धन्यवाद। और याद रखिए, जिंदगी स्पैज़म्स के साथ जीने की ज़रूरत नहीं है, होप है, हेल्प है और सॉल्यूशन भी है।